टाइम मांगा भाई। बहुत सी चीजें आप लोग भी बोलते हैं, मक्का की खेती, अरहर की खेती, साथ में धान उस टाइप पे नहीं था। लेकिन ये बात भी सत्य है कि वहाँ पानी के संसाधन अच्छे होने की वजह से धान आया। धान आने से जब उसमें लोगों ने पानी में हैरो चलाने की प्रक्रिया, कद्दू कह देते हैं, पानी काटना कह देते हैं, तो उससे क्या हुआ कि जो जमीन में चिकनी मिट्टी सबसे हल्की होती, उसके बाद सिल्ट आती है और सबसे भारी रेत को माना जाता है। तो वहां की जमीन में परिवर्तन आया, क्योंकि जब पानी में ट्रैक्टर चलाया तो वो जो चिकनी मिट्टी थी वो जमीन की सतह पे आई, उससे जमीन का प्रकार बदला। वो प्रक्रिया बार बार करते रहे तो फिर पानी खड़ा शुरू हो गया। पानी था वहां पे उपलब्ध, इस वजह से धान की खेती हुई। लेकिन आपके यहाँ वो परिस्थिति नहीं है और वो कोई बहुत अच्छी भी नहीं। मैं पहुंच गया हूँ आज उस क्षेत्र में वो सारी समस्याएं हैं, पहुंच गया हूँ, कवरेज कर रहा हूँ। जिनसे निजात पाने के लिए आज वैज्ञानिक, किसान और सरकार मिलकर प्रयास कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो हमें, क्योंकि आप मुझे बताया गया कि 20 गांव के जो किसान भाई कहीं न कहीं जहर मुक्त खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका समूह मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। इसके लिए आप सब लोग बधाई के साथ। दूसरी जो सबसे अच्छी बात मैंने देखी कि जीवन में प्रगति दोनों पहियों से हो सकती है, कि हमारी मातृशक्ति का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम लोगों का है। तो वो भी अच्छी संख्या में यहाँ पे बैठे हैं और इस तरह का सिनेरियो जब होगा तो मुझे पूरी आशा है कि जिस उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जिस प्रकार की समस्याएं हैं, वो मिलके हम उनका हल कर सकते हैं, ऐसा इस बैठक से मुझे बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। इसके लिए हमारी मातृशक्ति भी बधाई की पात्र है। मैं अपनी तरफ से उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। 1950 का दशक था, निश्चित रूप से हम आजाद हुए थे, अनाज नहीं था, बहुत बड़ी दिक्कत थी और उस पूर्ति के लिए हमारे किसान ने जी तोड़ मेहनत की। तो वैज्ञानिक ने नए नए बीज पे शोध किया, सरकारों ने सहायता दी, हम लोग आत्मनिर्भर हुए, अनाज हमने अच्छा पैदा किया। न केवल अपने लिए भंडार भरे, आज हम दूसरे देशों में भी अनाज को भेजने की स्थिति में है। लेकिन आज की परिस्थिति में आपको शायद जान के हैरानी होगी, डॉक्टर अशोक यादव तो उस परियोजना में काम करते हैं। आज हमने धान के उत्पादन में चीन को भी पीछे छोड़ दिया, यानी कि सबसे ज्यादा धान का उत्पादन भारत में। लेकिन साथ में ऐसी भी बात कही जाती है कि 1 किलो धान पैदा करने के लिए कितना पानी लगता है। उस चीज को भी आज सोचने का विषय है। वो बात हम अपने एरिया में जाके करते भी हैं और हमें सोचना भी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज 20 रुपए का आपको एक पानी का 1 लीटर मिलता है, 1 लीटर की बोतल 20 रुपए की, और हम यदि धान पैदा करने में 1-1.5 हजार लीटर पानी की बात करते हैं, लोग तो 2,500-3 हजार लीटर की बात करते हैं। तो लगाइए कि उसकी कीमत क्या होनी चाहिए। या यदि चावल आप बाहर भेजते हैं, उतना पैसा हमें मिलता है, कोई देगा भी। इसलिए अपने प्राकृतिक संसाधनों को, चाहे बारिश का पानी है, चाहे जमीन का पानी है, उसको संचित करने की अति आवश्यकता है। और न केवल पानी, चाहे हमारी जमीन है, हमारा वातावरण है, हमारा आसपास का जितना भी रहन सहन है, वो कहीं न कहीं उससे प्रभावित होता है। और वो प्रभाव हमने अपने जीवन में देखा कि पैदावार बड़ी तेजी से बढ़ी, अब वो ठहराव आया, अब दिक्कत उल्टा हो रही है कि बढ़ने की बजाय कई जगह पे कम होने की कंप्यूटर के बिना काम कर सकता, भोजन चाहिए,
भोजन ये धरती माता देती है, पोषण चाहिए, पोषण इस जमीन से ही आता है। ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, उसका अनुभव हमने कोरोना में किया। हम पैसे तो भरे थे गाड़ी में, लेकिन ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला, इतने लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। ये है महत्व इस वातावरण, ये सीखना पड़ेगा। और इसकी तरफ ये मत सोचिए कि किसी एक व्यक्ति का, फिर मैं कहता हूँ कि हम सब लोगों का सामूहिक प्रयास है। आपकी भूमिका कहीं ज्यादा बड़ी है। पेड़ लगाने की हम बात करते हैं, विभाग लगाता भी है, लेकिन उसको पालेगा कौन? कितनी खुशी हुई मुझे, हर घर में, हर खेत में नीम लगा है, जानटी का वृक्ष लगा है, मैंने वहां फोटो खिंचवाया। इतनी आनंद की अनुभूति हुई मुझे कि देखिए ये लोग आज भी वातावरण के प्रति बहुत सजग है, मेहनती है। इस पॉइंट कटबीर सिंह जी